किर्गिस्तान में मकामी बलवाइयों के जत्थे गैर मुल्की तलबा पर क़यामत बनकर टूट पड़े। पाकिस्तानी तलबा बेनिशाना, कई जख्मी। मुश्तइल हुजूम की हॉस्टल्स में घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा आराई। भारतीय, बांग्लादेशी और मिस्री तलबा पर भी तशद्दुद। बलवाई तलबा को पीटते रहे। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। किसी पाकिस्तानी की जान बहक होने या किसी खातून से ज्यादती की इतलात नहीं। हमलों में मुलव्विस 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बिश्केक में सूरत हाल काबू में है, किर्गिज हुक्काम का दावा। पाकिस्तान का किर्गिस्तान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमाया गया। किर्गिज हुकाम का इंक्वायरी कराने और कसूरवारों को सजा देने का वादा। वजीर आजम का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर से राबता। तलबा को हर किस्म की मदद और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। कहा, मुश्किल वक्त में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। शहबाज शरीफ के हुक्म पर वफाकी वजीर अमीर मकाम आज रात बिश्केक रवाना होंगी। मकामी शरपसंदों ने 6 हॉस्टल्स को निशाना बनाया। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब अस्पताल में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम का वीडियो पैगाम। कहा, सिर्फ सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन न करें। किर्गिज हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे। पाकिस्तानी सफीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुतालबा। बिश्केक में पाकिस्तानी सफारतखाने के कौंसलर का MIU हॉस्टल का दौरा, तोड़फोड़ का मुआयना। पाकिस्तानी तलबा से मालूमात ली। जिंदगी को खतरा है, धमकियां दी जा रही हैं, आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे, कोई मदद नहीं कर रहा, हिरासा किया जा रहा है, हमारे साथ क्या होगा कुछ नहीं पता। हुकूमत कह रही है सब नॉर्मल है, लेकिन हालात नॉर्मल नहीं। पाकिस्तानी तालिबा हालात बताते हुए रो पड़ी। किर्गिस्तान में महसूर तलबा के अहले खाना भी शदीद परेशानी में मुब्तला। हमारे बच्चों को किर्गिस्तान से वापस लाया जाए, वालिदैन की अपील। बिश्केक में तलबा घरों में रहें, हुजूम के सामने ना जाएं। दफ्तर खारजा ने हिदायत जारी कर दी। एमरजेंसी नंबर भी फराहम कर दिए। समा से गुफ्तगू में तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच बोली, हुकाम से बातचीत हुई, सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। पाकिस्तान में भी खुसूसी सेल कायम, तलबा और अहले खाना राब्ता कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने साथ चलने की यकीन दहानी के बावजूद पीठ पर खंजर घोंपा। नवाज शरीफ की गरज बरस। कहा, 2013 में वजीर आजम बनने के बाद बनीगा लगाया। बानी पीटीआई को कहा, 35 पंक्चर से बाहर निकले और मिलकर काम करें। वो भी आमादा हो गए, फिर पता नहीं क्या हुआ, वो लंदन चले गए। परवेज इलाही, ताहिरुल कादरी, जहीरुल इस्लाम भी लंदन पहुंच गए। हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई। डी चौक पर धरने शुरू हो गए। समझ नहीं आई उनको कहां से इशारा मिला। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल पहुंचाना है। नवाज शरीफ का ऑडियो मौजूद होने का बड़ा इंकशाफ। कहा, साकिब निसार ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? समझ नहीं आई हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। किसी मुल्क में जजेस वजीर आजम को नहीं निकाल सकते, यहाँ 3 लोग बैठकर ताहयात ना अहल कर रहे हैं। क्या मज़ाहिर नकवी की जायदाद का हिसाब नहीं होना चाहिए? क्या मामला नैब में नहीं चलना चाहिए? झूठे केस में मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया, कौम चुप बैठी रही। नवाज शरीफ का गिला। साजिश नवाज शरीफ नहीं, तरक्की के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। खारिजा पॉलिसी बर्बाद और तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। लीगी कायद को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। अमानत उन्हें लुटाना बाइस इत्मीनान है। वजीर आजम का सेंट्रल वर्किंग पार्टी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद, मुस्तकिल सदर के इंतखाब तक जिम्मेदारी निभाएंगे। नए सदर के इंतखाब के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया केस सामने आ गया। हीरे और सोने के जेवरात केस का हिस्सा। नैब तमाम मामलात की तहकीकात करेगा। तहफ़ कानून के मुताबिक मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। कॉपी समा को मौसूल। पीटीआई का झगड़ा शुरू से ही एस्टैब्लिशमेंट से है। ये अब एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं तो करें, हमने कब रोका है। राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर हवाई फायरिंग कर रहा है, करना कुछ नहीं। केपी हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा।
तौहीन आमेज मवाद चलाने और दोबारा नशर करने वाले भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा लिखा बादियों नजर में फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल ने तौहीन अदालत की वजाहत के लिए शोकॉज नोटिस जारी किया। सदर मुमलिकत की जॉब में शहीद मेजर बाबर के अहले खाना से मुलाकात। फातिहा खानी शहीद के बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अपने शहदा पर फख्र है, पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। सरबराही खुद करेंगे। जहांगीर तरीन, साकिब शराजी समेत दीगर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला पंजाब ने पाकिस्तान के पहले IT सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ IT सिटी प्रोजेक्ट 10 साल तक टैक्स फ्री करार। खुशी है, बहुत कम वक्त में मंसूबा मुकम्मल किया गया। सरमायाकारों को मुराद दी जाएंगी। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों की सलाहियतों को मुल्की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना होगा। खुशाब की सून वैली में अफसोसनाक हादसा। ब्रेक फेल होने पर ट्रक खाई में जा गिरा। 14 अफराद जान बहक, 10 जख्मी। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। बदकिस्मत खानदान मजदूरी के लिए बनू से खुशाब आ रहा था। सूरज का मिजाज बरहम। बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 49 सेंटीग्रेड, दादू और जैकबाबाद में 48, पटीदन 47 और सखर में 40 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पाला 44 और कराची में 40 डिग्री को छू गया। कोयटा और कलात में बारिश। ग्रेड 17 का सरकारी अफसर रियाजी में BA करने का बयान देकर फंस गया। अदालत के इस्तफसार पर महरम अली मैथ के स्पेलिंग भी न बता सका। वकला और साइलिन के कै कहे। सिंध हाई कोर्ट का अफसर की काबिलियत पर इजहार बरहमी। रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, नवाज शरीफ को हटाना है, बानी PTI को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल पहुंचाना है। नवाज शरीफ का ऑडियो मौजूद होने का बड़ा इंकशाफ। कहा, साकिब निसार ऐसी बात करे तो क्या उसका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? समझ नहीं आई हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया। किसी मुल्क में जजेस वजीर आजम को नहीं निकाल सकते। यहाँ 3 लोग बैठकर ताहयात नाअहल कर रहे हैं। क्या मज़ाहिर नकवी की जायदाद का हिसाब नहीं होना चाहिए? क्या मामला नैब में नहीं चलना चाहिए? झूठे केस में मुंतखब वजीर आजम को हटाया गया, कौम चुप बैठी रही। नवाज शरीफ का गिला। साजिश नवाज शरीफ नहीं, तरक्की के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। खारिजा पॉलिसी बर्बाद और तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। लीगी कायद को सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। अमानत उन्हें लुटाना बाइस से इत्मीनान है। वजीर आजम का सेंट्रल वर्किंग पार्टी के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ नून लीग के कायम मकाम सदर नामजद, मुस्तकिल सदर के इंतखाब तक जिम्मेदारी निभाएंगे। नए सदर के इंतखाब के लिए राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड चैंपियन से मुकाबला। पाकिस्तान का इंग्लैंड से टाकरा। पहला T20 22 मई को होगा। लीड्स में ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां जारी। पहले T20 की प्लेइंग 11 पर मुशावरत। हारिस रऊफ और उस्मान खान की शमूलियत मुतवक्के।